मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष चित्त समाधि देने वाला, बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, सभी को संस्कार देने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की बात बताने वाला, पंचशील की बात बताने वाला, अहिंसा यम नियम की बात बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय मानव को एक नई दिशा देता है, मानव को जीवन निर्माण के सूत्र बताता है, मानव को अपनी लाइफ स्टाइल सुधारने के जो है वो सूत्र देता है और कुल मिलाकर मानव का कल्याण करने की एक दिशा बताता है। तो उसी क्रम के अंदर आज हम एक विशाल दार्शनिक विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है आत्मा का अभ्युदय। भाई और बहनों, दर्शक और श्रोतागण, आज का विषय बहुत ही सुंदर है। हम चेतनामय जीव हैं। हम चेतनामय होने के कारण हम बोलते हैं, हम चलते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं और हम सारी प्रवृत्तियां करते हैं। अगर भीतर हमारे चेतना नहीं हो तो डेड बॉडी हो जाती है। डेड बॉडी होने के बाद कहा जाता है इसको जलाओ, जलाओ, ले जाओ इसको। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे हर मनुष्य के शरीर में, हर जीव के शरीर के अंदर आत्मा एक ऐसा तत्व है जो कि चेतनामय और उसके पीछे अस्तित्व है। तो इसीलिए हमें उस आत्मा का अभ्युदय का अर्थ, उस आत्मा का कल्याण कैसे हो, हम किस तरीके से जीवन यापन करें कि जो है वो हमारी आत्मा का कल्याण हो, हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बने और हमारी अंतिम मंजिल उसको प्राप्त करें। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप देखिए कि सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में 4 चीजें बहुत दुर्लभ है। पहली है कि मनुष्य जीवन मिलना अत्यंत दुर्लभ है, और दूसरा क्या है कि भगवान की वाणी, यानी हमारी शुद्ध आत्मा जो भगवान है उसकी वाणी के अंदर, उसकी बात के अंदर विश्वास करना, ईश्वर में विश्वास करना। और तीसरा है कि उसको सुनने का अवसर मिलना। और तीसरा है कि वो ईश्वर की वाणी के अंदर विश्वास करना। और चौथा ये ईश्वर की वाणी को अपने जीवन के अंदर ढालना, क्योंकि जब तक कोई चीज चरित्र में नहीं जाती है तब तक वो चित्त जो कल्याणकारी नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, if health is lost something is lost, and if the character is lost everything is lost. What is this character? The character is to lead the life with the morality, with virtues, and with the good merits, with the good principles, with the things which are not giving any trouble to others. The main thing is that we should not give trouble to anybody, not only human being, but any small creature of this world. He is also like us. He is also having the same soul what we are having. We should not give any type of trouble to him. ये जो ट्रबलिंग जो होती है ना, इसी से हमारी आत्मा का जो है दुर्गति होती है, और वह जो है दोष के रूप में आ जाता है, पाप के रूप में आ जाता है। तो इस तरीके से 4 बातें मुख्य है, और ये हमारे भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों के अंदर बताया गया है कि मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि सिद्ध बुद्ध हो सकता है, और कोई भी प्राणी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, वो आप हैं जिनको पट्टा मिला हुआ है सिद्धि प्राप्त करने का, लक्ष्य प्राप्त होने का, सिद्ध मुक्त होने का, निर्वाण होने का, सिद्ध शिला में जाने का, जो कि आपके 100 वर्ष पूरे हो जाए तब वो लक्ष्य को ध्यान में रख करके और जीवन को उसके अनुरूप डिजाइन करना चाहिए। आज मैं जो बता रहा हूं, अपने जीवन को डिजाइन करने की बात बता रहा हूं कि आप जो कोई भी कार्य कर रहे हैं वो करते रहिए। जो भी आपका धर्म है, धर्म गुरु है, जो आपका परिवार है, उसको किसी तरह की बदलने की आवश्यकता नहीं, संन्यास लेने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं वो कौन कौन से ऐसे तत्व है जिससे कि हमारी आत्मा का अभ्युदय हो सकता है। तो वो मुख्य 9 तत्व हैं, जिसके अंदर कुछ है जो आत्मा की घात करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आत्मा की सपोर्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर उन सभी तत्वों को जानना आवश्यक है, क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर 3 शब्द आते हैं, ज्ञेय, हेय और उपादेय। यानी सृष्टि के अंदर जितना भी ज्ञान है वो सब जानने योग्य हैं, क्योंकि जब हम जानेंगे नहीं
तो हम हेय और उपादेय की बात कैसे करेंगे, हम तुलना कैसे करेंगे? जबकि जानकारी नहीं है तो तुलना का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए हर चीज की, अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, उसकी जानकारी करना जरूरी है। वो ज्ञेय कहलाता है। उस जानकारी करने के बाद में देखिए वो कौन सा तत्व है जो कि हमारी आत्मा की घात करता है, हमारे आत्मा को वो और बंधन के अंदर डालता है, कारावास के अंदर डालता है, और आत्मा को जो है वो घेर लेता है, आत्मा की मुक्ति नहीं होने देता है। वो हे कहलाता है। उसको छोड़िए। और एक होता है उपादेय, जो कि हमारी आत्मा की शुद्धि करवाता है, आत्मा का अभ्युदय करता है, आत्मा का कल्याण करता है। उन तत्वों को अपनाइए। तो एक एक करके हम 9 तत्वों का खुलासा करेंगे और उससे हमारे समझ में आ जाएगा कि वो कौन कौन से तत्व हैं जो कि हमें ग्रहण करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि हमें छोड़ना चाहिए। तो पहले जीव का मतलब आत्मा की बात है। वो आत्मा सब अजर है, अमर है, अविनाशी है और वो चिदानंद है। चिदानंद का अर्थ होता है वो अविनाशी है और वो ज्ञान दर्शन वाला है और वो आनंदमय है। वह जो है चेतना का पुंज है, वो जन्म मरण से मुक्त है, वो अच्युत है, वो अजर है, वो अमर है, वह विनाशी है, वह व्यबाद है, वह टंकोत्कीर्ण है, वो मन वचन काया से मुक्त है और वह सूक्ष्म है और वह अमूर्त है। ये हमारा हो गया जीव। अब अजीव का अर्थ होता है जड़। जड़ पदार्थ वो होता है जिसको पुद्गल बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, जिससे हमारी ये सारी सृष्टि बनी हुई है। और वो सारा जो है गलन मिलन धर्मा होता है। जो हमारा पुद्गल है उसकी क्या परिभाषा है, जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है, उसको हम पुद्गल कहते हैं। और जो अनंत चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा और चेतना कहते हैं। पुद्गल गलन मिलन धरता है, पुद्गल टूटता है, पुद्गल जुड़ता है और जुड़ करके और फिर वो नई चीज बनाता है। इससे सारी सृष्टि जो हमको भवन है, मकान है, जितने भी जो है ये सारे जो है पर्वत है, अट्टालिका है, सारी जितनी हमको दिखाई देती है वो सारा जड़ पदार्थ है। और जड़ पदार्थ को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। जड़ पदार्थ के अंदर प्रजनन नहीं होता है। जड़ पदार्थ ग्रोथ नहीं करते हैं। जड़ पदार्थ तो पुद्गल है, वो जैसा उसी। हालांकि जड़ पदार्थ पे शाश्वत है। ये सारी सृष्टि जो है 2 तत्वों से बनी है, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन आपस में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन जड़ कभी भी चेतन नहीं होता, चेतन कभी भी जड़ नहीं होता है। ये ध्यान करने की बात है। दोनों के गुण अलग अलग है, दोनों का मिक्सचर हो सकता है, लेकिन वो कभी भी जो है अपना गुण नहीं बदलते। वो चेतन अचेतन नहीं होता, अचेतन कभी भी चेतन नहीं होता, वो अपने रूप के अंदर होता है। अब तो ये बात हुई हमारे, वो एक हो गई। एक पहली बात होती है कि पहली हमने जीव, दूसरा अजीव का मतलब जड़ है। जीव, अजीव, पुण्य। पुण्य का अर्थ होता है हमारी आत्मा के साथ के अंदर एक कार्मण शरीर जुड़ा हुआ है, जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं, जिसको लिंग शरीर कहते हैं। वह क्या अनादि अनंत काल से हमारे भीतर जुड़ा हुआ है और उसके अंदर पुण्य और पाप रूपी जो पुद्गल होते हैं, जो कार्मण शरीर के अंदर होते हैं, चतुस्पर्शी होते हैं। चतुस्पर्शी वो होते हैं जो कि आंखों से दिखाई नहीं देते, किसी भी माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देते, लेकिन जन्मांतर से कार्मण शरीर के रूप में, लिंग शरीर के रूप में आत्मा के साथ में फेविकॉल की तरह वो जुड़े हुए हैं, ऐसे चिपके हुए हैं कि उनको जो है हम आगे विधि बताएंगे। उस विधि के द्वारा उन पुद्गलों को, उस कार्मण शरीर को जो है हम अलग करते हैं, ताकि ये हमारी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होता है। और सारा कार्मण शरीर जब शुद्ध होता है तो आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनती है। तो पुण्य किसे कहते हैं कि जो हम कर्म लेकर के आए हैं, जो हमारा कार्मण शरीर है, उसका हर कर्म का एक समय होता है, उदय में आता है। तो उदय में आने के बाद के अंदर जो वो सुख देने वाले पुद्गल है वो पुण्य कहलाते हैं, और दुख देने वाले पुद्गल हैं वो पाप कहलाते हैं। दोनों पुद्गल है। एक तो सुख की स्थिति पे पैदा करता है, अच्छा घर मिलता है, अच्छी पत्नी मिलती है, अच्छी दौलत मिलती है, अच्छा मकान मिलता है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है। और दुख के पुद्गल होता वो पाप कहलाते हैं। उस पाप से क्या होता है, बीमारी आती है, घर में कलह होती है, पैसे की कमी होती है और हर वक्त झगड़ा टंटा उठता है, एक नारकीय जीवन होता है। वो पुण्य और पाप, वो पाप कहलाता है। तो देखिए, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आशव।
आश्रव किसे कहते हैं कि हम जो प्रवृत्ति करते हैं, जो हम जो प्रवृत्ति करते हैं, जितनी भी सारी प्रवृत्ति की जाती है, जैसे कि कोई भी जो अधार्मिक प्रवृत्ति करना, सारी प्रवृत्तियां जो करने के से जो है हमारी शुभ और अशुभ प्रवृत्ति करने से हमारी आत्मा के भीतर जो एक नाले की तरह, जैसे कि तालाब के अंदर नाला होता है या किसी रिजर्वायर में नाला होता है, उसमें से जो पानी आता है, जो आने वाला पानी है वो पुण्य पाप के समान होता है, और नाला होता है वो आश्रम कहलाता है, यानी कर्मों का द्वार, कर्म भीतर आने का जो द्वार है वो आश्रम कहलाता है। और उसके आश्रम होता है वो हमारे लिए घातक है, वो हेय है, उसको छोड़ा जाना चाहिए। और जो उसके बाद के अंदर चलिए आश्रम संवर कहलाता है, यानी हमारे भीतर हम जितनी भी प्रवृत्ति करते हैं, सारी जो है हम शुभ और अशुभ प्रवृत्ति करते हैं, उस अशुभ प्रवृत्ति के कारण जो हमारे भीतर जो पुण्य और पाप के जो रूपी पानी आ रहा है उसको रोक देना, यानी उस नाले को हम सीमेंटेड कर देते हैं, उस नाले को जो है हम सीमेंट से भर देते हैं तो पानी आना बंद हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे आत्मा के भीतर जो है वो जो पुण्य और पाप के जो पुद्गल आ रहे हैं तो उसको हमने रोक लिया, उसको संवर कहलाता है। रोकने के लिए क्या करना होता है, हमें त्याग करना होता है, हमें पचकान करना होता है, कुछ संकल्प करना होता है कि मैं जो है प्राणियों को जो है किसी तरह का कष्ट नहीं दूंगा और ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करूंगा मन से, वचन से, काया से, करने से, अनुमोदने से कि किसी की हिंसा हो, किसी को कष्ट पहुंचे। तो इस तरीके का हम संकल्प कहते हैं, वो संवर कहलाता है। वो संवर का अर्थ होता है ये हमारा सहयोगी तत्व है, आत्मा का सहयोगी तत्व है, संवर कहलाता है। संवर का मतलब हमारे भीतर जो कर्म आने का द्वार है वो हमने बंद कर दिया, उसको संवर कहता है। और संवर करते करते जो है हमारी आत्मा अभ्युदय की तरफ जाती है, उत्थान की तरफ जाती है। तो इसीलिए हो गया ये हमारा जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा। निर्जरा का अर्थ होता है डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द सोल। जब हमने संवर चालू किया तो संवर चालू होने से क्या होता है कि हमारी जो आत्मा के साथ जो कार्बन शरीर जुड़ा हुआ होता है उसमें टर्बुलेंस होती है, और जो कर्म जुड़े हुए हैं वो शिथिल होते हैं। हर धार्मिक क्रिया के साथ के अंदर कर्म शिथिल होते हैं, और शिथिल होकर के धीरे धीरे वो आत्मा से अलग होने लग जाते हैं। अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताता हूँ भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम कभी भी पानी को जो अग्नि के ऊपर गर्म करते हैं या दूध को अग्नि पर गर्म कर देते हैं तो उसमें से छोटे छोटे बुलबुले उठते हैं, बूंदे उठती है, वो परमाणु वो गर्म होते हैं, और गर्म होकर के धीरे धीरे सारे बुलबुले उठ करके पानी गर्म हो जाता है, वो टर्बुलेंस कहलाता है। ठीक उसी तरह से हमने धार्मिक क्रिया कोई भी प्रारंभ की, वो संवर कहलाती है। हर धार्मिक क्रिया है वो संवर कहलाती है। वो संवर के करने से हमारे कार्बन शरीर के अंदर वो बुलबुले उठते हैं, और कर्म जो है धीरे धीरे आत्मा के साथ के अंदर डिसोशिएट होते हैं, आत्मा से विलग होते हैं, आत्मा से अलग होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये एक रासायनिक क्रिया है, हमें जीवन भर संवर की अवस्था में रहना चाहिए। संवर की अवस्था क्या कहलाती है, हम किसी को दुख न दें, हम मन से, वचन से, काया से किसी को दुख न दें। जो हम पीछे से 5 जन्म के अंदर कौज डाल के लाए हैं वो हमारा कर्म परिणाम और कर्म फल हमें मिलता रहेगा, लेकिन हमारी भावना ये रहना चाहिए हम किसी के प्रति बुरे भाव न करें, किसी को दोष न दें, सबसे किसी को दोषित देखना, किसी को दोष देना, और इसीलिए ये हमारे भावों को बिगाड़ना है। ये लोगों का एक तरह से दुख हो गया, चाहे हम दुख मानसिक रूप से दें या शारीरिक रूप से दें या वचन के रूप में दें, वो सारा दुख है। उसके दुखों के कारण, ये भाव बिगड़ने के कारण हमारे कर्म फल और कर्म परिणाम होते हैं। तो उन सब को हमने रोकना है, वह संवर कहलाता है। और उस संवर से हमारी जो है निर्जरा जो चालू होती रहती, डिसोशिएशन ऑफ दी कर्मास फ्रॉम दी आवर दिस सोल, तो वो ये अवस्था, तो ये परिणाम है, निर्जरा एक परिणाम है, ये चलती रहती है। और बंद का अर्थ होता है कि हमारी आत्मा के साथ के अंदर जो कर्म, नए कर्म आते हैं या पुराने कर्म ऐसे बंधे हुए हैं। अगर हम राग द्वेष करते हैं, अगर हम मोह करते हैं, हम क्रोध मान माया लोभ करते हैं, तो हमारे ये जो अपने 3 योग है, मन वचन और काया, ये सारी सृष्टि के अंदर चतुस्पर्शी पुतलों को खींचते हैं, और खींच करके जो भीतर हमारा कार्बन शरीर है, जो कषाय है, उनको जो है दे देते हैं। इस तरह से हमारा कषाय और भारी होता है। ये कषाय बाहर के कषाय को खींचता है, भीतर जो मोह है
भीतर जो राग द्वेष है, ये राग द्वेष इंद्रियों के द्वारा चतुष्पर्शी पुतलों को खींचता और भारी हो जाता है, तो हमें करना नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी भारी है, उसके लिए हम संवर करते हैं। तो बंध का अर्थ होता है कि आत्मा के साथ के अंदर कार्मण शरीर का, कर्मों का एकदम जो है वो आपस में मिल जाना, पक्की तरह से मिल जाना, एक ही भाव हो जाना, ये बंध कहलाता है। और उसके बाद में जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निद्रा, बंध और मोक्ष। मोक्ष हमारी निर्वाण की अवस्था है, मोक्ष हमारी संपूर्ण आनंद की अवस्था है, मोक्ष हमारी वह अवस्था है जबकि कार्मण शरीर बिल्कुल समाप्त हो जाता है, जिसको अमन भी कहा जाता है। जो हमारा मन है, ये मन क्या करता है कि हमारा चिंतन करता रहता है, ये वर्तमान का चिंतन करता है और ये भूतकाल की स्मृति करता है तथा भविष्य काल है, उसी भूतकाल की जो स्मृति और भविष्य काल की कल्पना करता है। ये मन हमारा चलता रहता है और इस मन के द्वारा जो हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, ये सबसे अमन होना, यानी हमारा जितने विचार है वो जब समाप्त हो जाते हैं। और विचार क्यों आते हैं कि हमारे भीतर कार्मण शरीर है, लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है। जब कॉजल बॉडी समाप्त हो जाता है तो विचार समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि विचारों को देने वाली वो कॉजल बॉडी है, मन वचन काया का संचालन करने वाली कॉजल बॉडी है। कॉजल बॉडी समाप्त हो गई तो हम मन से अमन बन जाते हैं। अमन की अवस्था होती है, सिद्धि की अवस्था होती है, और सिद्धि की अवस्था वो होती है पूर्ण संपूर्ण आनंद होता है। उसके अंदर जो जिस साइकिल के अंदर आज हम जी रहे हैं, एक सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा होता है, ये साइकिल समाप्त हो जाती है और समाप्त होकर के हम संपूर्ण आनंद की, सहज आनंद की स्थिति में रहते हैं, अमूर्त हो जाते हैं, हम मोक्ष में चले जाते हैं, सिद्ध शिला में चले जाते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब आत्मा का अभ्युदय का जो मैंने बात बताया, उसके अंदर संवर, निर्जरा, ये दो मुख्य है। इसीलिए ईश्वर ने, भगवान ने, तीर्थंकरों ने दो तरह के धर्म बताए, एक तो संवर और निर्जरा। ये हर वक्त करते रहने चाहिए और इस धार्मिक प्रवृत्ति के कारण हमें परिणाम मिलेगा। निर्जरा परिणाम है, मोक्ष एक परिणाम है, और कारण जो है वो हमारा संवर है, वो हमें करते रहना चाहिए। और कार्य हमारा निर्जरा, जब संपूर्ण निर्जरा हो जाती है तो मोक्ष तो एक स्थिति का नाम है, मोक्ष एक जगह का नाम है, मोक्ष सीधा सिद्ध शीला का नाम, एक अवस्था का नाम है कि आत्मा जो है संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इतना गहन दार्शनिक विषय जो है मैं अब कसौटी पर कसता हूँ और हमारे श्रोतागण, दर्शकगण के सामने रखता हूँ कि इस एपिसोड से हमें फायदा क्या है। देखिए, जब हम अपने अस्तित्व की केयर करने लग जाएंगे और आखिर हम सोचने लग जाएंगे मैं कौन हूँ, हमारे भीतर प्रश्न उठना चाहिए कि मैं कौन हूँ, तो एक सनातन सत्य का जन्म होता है और हमें जवाब मिलता है कि तुम शुद्ध आत्मा हो। तुम्हारे भीतर वही शुद्ध आत्मा भगवान है, वो जो कि राम में है, कृष्ण में है, सीता के अंदर है, और सिमंदर स्वामी के अंदर, 24 तीर्थंकरों के अंदर है, कीड़े में है, मकोड़े में, हाथी में, ऊंट में, सब में वो एक सा ही है। तो इसीलिए सारा चराचर जगत जो है वो एक समान आत्म तुलावत है। तो आप दूसरे को क्यों कष्ट दो, आपको कष्ट देने का क्या अधिकार है। और हम जितने जितने कष्ट देते हैं उतने जितने हम भारी बनते हैं, हम कर्मों का अर्जन करते हैं, वो हमारा आश्रव कहलाता है, जैसा वो पुण्य पाप कहलाया हमने, उस तरह के हमारे परिणाम मिलते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के सिनेरियो को देखिए, आज का हमारा सिनेरियो कितना बिगड़ा हुआ है। हिंसा, घरेलू हिंसा होती है, समाज के अंदर हिंसा होती है, देश में हिंसा होती है, और विश्व में तो देखिए कि आज पूरे विश्व के अंदर इतना अणु बमों का जखीरा इकट्ठा हो गया है कि 7 अरब की जनसंख्या को 7 मिनट के अंदर समाप्त किया जा सकता है। इतना जखीरा सब इकट्ठा हो गया, वो किस काम का? वो आखिर वो है हमें ही बर्बाद करने वाला, मानवता को बर्बाद करने वाला है। और जब मानवता बर्बाद होती तो उसके साथ साथ के अंदर सारे जीव जंतु और ये 84 लाख जीवायोनि के प्राणी, पेड़ पौधे सभी प्रभावित होते हैं, वो भी बर्बाद हो जाते हैं। यानी अगर बर्बादी करनी है तो ये शस्त्रीकरण होना चाहिए। और हमें अगर अभ्युदय करना है, प्राणी मात्र का कल्याण करना है, पूरे विश्व का कल्याण करना है, विश्व को एक स्वर्ग बनाना है, इस विश्व के अंदर आनंद पूर्वक जीने का स्थान बनाना है, तो हमें निशस्त्रीकरण करना चाहिए। इसके लिए हमारा जो यूएनओ है वो प्रयास भी कर रहा है, और ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि संपूर्ण जो हमारा विश्व के अंदर जखीरा है, उस जखीरे को जिस तरीके से जैसलमेर के अंदर परमाणु परीक्षण करके उसको भस्म
भस्म कर दिया गया, उसी देश को समाप्त कर देना चाहिए और नया कोई भी जो शस्त्र का निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये निर्माण, ये सारा शस्त्रों का निर्माण तो ये भय पैदा करना, हमें तो प्रेम का वातावरण बना चाहिए। कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आखिर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। आखिर देखिए कि आप गहरा चिंतन कीजिए कि इस सारी सृष्टि के अंदर हम जो जन्म मरण के चक्कर में चलते रहते हैं, तो कोई व्यक्ति अमर है क्या? इस दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो कि अमर है, और वह तो मरता है जीता है। ये मरता और जीता शरीर है, आत्मा तो अमर है, लेकिन शरीर तो मरता है ना। तो इसीलिए हमारा ये हमें हमें ये जन्म मरण के चक्कर से जो है वो बाहर निकलना। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर व्यक्ति अपने आप को आत्मतुला पे समझे और सभी को आत्मतुलावत समझे, तो हमारे इस संसार के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की हमारी अवधारणा वो अच्छी हो जाएगी। 7 अरब की जनसंख्या जो है बड़े शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ में जीवन का निर्माण करेगी। कैसे करेगी, मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि जो जेनेटिक इंजीनियर, दैट जेनेटिक इंजीनियर सेज वेयर देयर इज ए सेल देयर इज ए लाइफ, विदाउट द सेल देयर इज नो लाइफ। दैट मीन्स एवरी लिविंग बीइंग, एवरी एनिमेट सोल, every animate creature that contains that contains the koshika, that contains the shell, that is why उसके अंदर प्राण होता है। तो मनुष्य के शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं होती है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हम भी अपनी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करेंगे। अच्छे अच्छे विषय, अच्छे अच्छे एपिसोड, अच्छी क्वालिटेटिव जो हमारी सामग्री है आपको परोसेंगे, ताकि आपके जीवन का निर्माण हो, अच्छा व्यक्ति बने, अच्छा समाज बने, अच्छा विश्व बने। क्योंकि हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इस विश्व के समस्त जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और मोक्ष मिले। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शतायु होकर के आप खूब समाज की परोपकार करें। आपके प्रति मंगल भावना।